अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खिते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों की आरा का भी बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कारकुन खातून से मिलवाती हूँ जो घरेलू मुलाजमत करती हैं, यानी घरों में सफाई सुथराई का, झाड़ू पोंछा वगैरह, कपड़े धोने का ये काम करती हैं। इनको हमारे समाज में कोई वक़्त नहीं दी जाती, मुआवजे भी कम होते हैं, लेकिन अगर एक दो दिन भी ये घरों पे ना आए तो पता चल जाता है जब घर में मिट्टी के और कूड़े के ढेर लग जाते हैं। ये इनसे गुफ्तगू मैंने इसलिए की कि ज़रा आप लोगों को, बहुत लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है, तो ये पता चल सके कि इनकी ज़िंदगी किस कदर मुश्किल होती है। ये घरों पर मुलाजमत भी करती हैं, लेकिन अपने शौहरों से ताने भी सुनती हैं और इल्ज़ामात भी इन पर इनके शौहर लगाते हैं। तो ये कौसर नामी खातून जिनसे मैं इस वक्त आप लोगों को मिलवा रही हूँ, ये पहले ओकाड़ा के करीब जो है जगह दीपालपुर, वहाँ पर खेतों वगैरह में काम किया करती थी। तो जब मैंने इससे पूछा कि तुम वहाँ से छोड़कर आप क्यों यहाँ आ गए लाहौर में, तो इसने ये कहा कि ये वो वहाँ काम तो करवा लेते थे सारे लोग जो ज़मींदार लोग हैं, लेकिन वो हमें उजरत नहीं दिया करते थे, मुआवजे नहीं दिया करते थे। मुझे इतना दुख हुआ ये बात सुनकर। ये कैसा मुआशरा है? हमारे यहाँ तो हमने ये सुना है कि हमारे तो ये हिदायत हैं हमारे मज़हब में कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसे अदा करो। लेकिन ये खातून और ना इन जैसी ना जाने और कितनी जो हैं ख़वातीन, औरतें हैं जो पहले खेतों में काम करती थी। अव्वल तो एक तो खेती बाड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, तो इन लोगों को मजबूरन शहरों का रुख करना पड़ रहा है। आप लोगों को याद ही होगा कि एक ज़माने में जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो ये बताया जाता था और ये लिखा भी होता था निसाब में कि हमारी 70% आबादी देहातों में रहती है और 30% आबादी शहरों में। 70% देहातों में इसलिए रहती है कि हमारा तो एक ज़रई मुल्क कहलाता था और खेती बाड़ी का बहुत काम हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ खपत हो जाती थी। लेकिन क्योंकि वो खेती बाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है, तो वो जो कारकुन थे जो पहले ज़मीनों पर काम किया करते थे, वो अब उन्हें ज़ाहिर है कि शहरों में मुंतकिल होना पड़ता है रोज़गार के लिए। हमारे मुआशरे का ये वो पसमानदा तबका है जिसके लिए कोई भी हुकूमत कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं कर सकी है। तो इनका ताल्लुक़, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ओकाड़ा के करीब दीपालपुर से है। इन लोगों के भी कुछ ख्वाब होते हैं। सुनिए इनकी गुफ्तगू और फिर ये सोचिए कि आखिर पूरा मुआशरा मिन हैसुल कौम, हमारा जो ये पसमानदा तबका है, जो कम तालीम याफ्ता तबका है, उसके लिए हम लोग सब मिल के क्या कर सकते हैं? भाजी ये कोठियां से काम करेंगे। अच्छा, हाँ जी, सफाई सुथराई हाँ जी, सफाई करेंगे, बर्तन धो देंगे, कपड़े की जो होवे कर लेंगे। अच्छा, अब साथ बेटी भी होती है? हाँ जी, बेटी भी है। अच्छा, साथ ही होती है। मेरे मियाँ दी दाद दा मसला है, वो काम नहीं कर सकता कोई भी। और मां दियां दुआएं है करते थे, घर चले जाए, मकान का किराया देना होता, गैस बत्ती ते बिल देना होता। अच्छा, हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे ने, एक बच्ची स्कूल पढ़ रही है, उन्होंने फीस फूस देनी होती है। अच्छा, जो बच्ची यहाँ साथ काम करती है उसे भी तो पढ़ाना नहीं? बाजी में मजबूरी है ना, मजबूरी बच्चे नहीं पढ़ा सके। 4 साल हो गए ना, उनके पूरा एक्सीडेंट होया ना, लात टुट गई सी, उनकी वजह तो आते नौकरियां करनी पैंगी लोगों ने कोठियां से। पर बच्ची भी है तो पढ़ने की उम्र है। हाँ जी, पढ़ने की उम्र है। पहले इन्हों ना ये मैं शादी दूसरी की थी ना बाजी। अच्छा, ये पहले मैं ईमान केड़ी मेरे नाल आंदी, मेरी बच्ची ईमान ते इहदे तो बड़ा मुंडा है ते छोटी इहदे तो कुड़ी है। ये 3 बच्चे सन पहले मेरे। अच्छा, उस मेरे मियाँ अगे शादी कर ली सी, मैंने उन्हें डिवोर्स दे दिता सी। हाँ अच्छा, जी, ये फिर मैंने उन्हें अदालत विच 3 बच्चे लिख के दे दिते सन। अच्छा, उन्हें आखिर मैं बच्चों का वाली। तो कौसर तुम तो अभी भी बिल्कुल जवान हो, तो पहली और शादी दूसरी, वो पहले शादी बहुत जल्दी हो गई थी? हाँ जी, पहले मेरी बेटी है ना इटली में, इस उम्र में आई मेरी शादी हुई है। 13-14 साल की उम्र? हाँ जी, इस उम्र में शादी हुई। अच्छा, हाँ तो जी, फिर मियाँ ने दूसरी शादी कर ली? हाँ जी, मियाँ मेरी दूसरी शादी कर दी थी। उसे मेरी केड़ी छोटी बेटी है ना, वो पैदा हुई सी 2-3 महीना दी सी, मेरे मियाँ ने मैंने डिवोर्स दिता सी। तो कोई क्या वजह क्या थी?
वजह उन्हें शादी कर ली सी ना अगे। अच्छा, नहीं पर क्यों शादी की थी जब इतनी सोहनी बीवी थी और बस बच्चे बाजी थे? बंदे किहड़े बाहरला काम कार करदे ना उन्हां दे तौर तरीका गलत हो जाता है। घर विच भावें किड्डी खूबसूरत होवे ना, बाहर उन्हें लाजमी मुंह मारना हुंदा, वेखना हुंदा, भावें गंदी होवे उन्हां नूं करना हुंदा है। ओहो, हाँ जी, मजबूरी मुड़ बन गई इन्हां बच्चों की खातर, ये मैनूं मुड़ शादी करनी पै गई। इस मेरे मियाँ के अस मेरी फुफ्फो का बेटा सी, इन्हें आखिया तेरे बच्चों मैं संभालना, तू मेरे नाल शादी कर ले। अच्छा, इंदी इन्हां बच्चों की खातर उन्हें नाल मैं शादी कर ली। अगों 3 चौथा 5वां साल उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ बेटी दोवें जणियां काम कार करने ते बच्चों की रोजी पूरी करने। तो इतने पैसे मिल जाते हैं कि घर का खर्चा निकल आता है? बस बाजी घर का खर्चा इन्ने ना भी मिलन तो आखिर गुजारा तो एक ही होंदा ही है, राशन पानी होंदा है, वो अल्लाह दिंदा है, कि कोठी तो मिल जाता है। किंदा काम करते पे बाजी हर महीने केड़ा ना महीने विच समझे 2 दफ़ा सानू राशन देंदी पई है, बकाया कपड़ा थीड़ा भी बाजी सन देंदी पई है, बकाया मकान का किराया वो सन 10,000 रुपया देंदी है, सफाई का। अच्छा, ते मकान का 5,500 मकान का किराया देना, गैस बत्ती का बिल दे देना। अच्छा, बस अच्छा वक्त टुरदा पिया दा। अच्छा। मजबूरी ना हो। तो कौसर साथ छोटी बच्ची भी है, क्या लगता है लोग कहते हैं कोठियों में बच्चियों को अकेले नहीं भेजना चाहिए? बाजी हर बंदा गल कर लेंदा है, मजबूर है ना, मुड़ मजबूरी विच करना तो पैंदा है। तो फिर क्या देखते हो, पहले घर को देखते हो कि क्या? हाँ जी, पहले घर में वेखना है ना केड़ा अच्छा है। हुण इधर थाडे मेरे काम कर रही है ना, तो पहले वेखींदा तौर तरीका किवें है, माहौल शौल किवें नहीं है, इस हिसाब नाल फिर छड्डींदा है। तो इसी वास्ते फिर हाँ जी। बच्ची के लिए हाँ आ जाती है हुण। हाँ जी, कुरान शरीफ माशाल्लाह उन्हें मैं बढ़ा रही हूँ। अच्छा, 3री दफ़ा हुण पढ़ रही है, हाफिज कर रही है कुरान पाक। अच्छा। ते लेकिन स्कूल जोगी मेरी हिम्मत नहीं रही उन्हें पढ़ाने जोगी। तो अगर कोई बंदा मदद करे तो उसनु पढ़ाओगे फिर? हाँ जी, मोड़ बिल्कुल मैं पढ़ा ले। कोई मदद करेगा तो फिर बिल्कुल पढ़ा ले। सारे 2 पिछा बच्चे भी हैं दे। एक बच्ची 7 साल दी है, एक मुंडा 5 साल का है। लेकिन उन्होंने फीस मेरे को नहीं आई दी। एक कुड़ी दी मैंने फीस बाजी दी है, उन्हें मैं दाखिला कराया, 5,000 रुपया उनका दाखिला बने। अच्छा, उन्हें मैं दाखिल करा ते दिता। मियां घर विच हुंदा है ते वो बच्चों नूं नहीं वो देख बाजी सकदा है ना? देख सकता है दा मियाँ केड़ा है ना, घर विच पहले सही रही है, किसी काम कार करदा बंदा मुथाज होवे ना बाजी, केड़ा टुटी किंदी बांह टुट जावे नालों ही लै जाना। आखिर बच्चों नूं उन्हां नूं पता है असीं रोजी कमा ते देनी है, उत्थे किहड़े सड़क ते बैठ अगले कमा सकते हैं। लेकिन मेरा मियाँ सिर्फ वो किवें उन्हें चस्सी पै गई है, बुढ़ी दे पैसा खाना, धी दे पैसा खाना, उन्हें चस्सी पै गई। वो कारोबार नहीं कर सकता, उन्होंने लिया तो दे दो तो गरीब है तो आसी शुक्र है। मुड़ उल्टा नजायज करसी बदनामियां ला सी, फलानी कोठी ते गई हो तो तेरी साहब ना कोई गलबात हो सी। अच्छा, हाँ जी, कोई तेरा लंबर मसरूफ रासी, तू की करती रहनी है। अच्छा, मेरा लंबर मसरूफ रहे जो मर्जी बाजी, रब तो वेंदा ही पिया ना। अस इज्जत सब नूं प्यारी हुंदी, नाल माशाअल्लाह मेरे जिड्डी मेरी बेटी है। ते मैं जो किसी टाकरा चाहे छोटे छोटे बच्चों का, तो इन्होंने बच्चों का मैं खर्चा पूरा करना चाहे, मैं मैनू पता मैं काम करती मैं खर्चा पूरा करना, नजायज़ काम में तो नहीं खर्चा पूरा होता। बस वो बंदा इस काम में हो पै गया, काम भी नहीं करता। हाँ जी, काम भी नहीं करता। और जब बीवी और बच्ची काम करने जाती हैं तो उन पे इल्जाम भी हाँ लगाता जी है। बिल्कुल। हुण इहदी मजबूरी है, वड्डी मेरी बेटी की मजबूरी है, इहदा मैं फर्ज अदा कर लई सन किस टाइम, उसे मैं आज़ाद हो सब जी। हाँ, तो वो तो भी बहुत छोटी हाँ जी, उही ना, मैं उसे आज़ाद हो जा सा, ये 10 साल तो मैं फर्ज अदा नहीं कर सकनी है ना, 10-12 साल नहीं कर सकनी, 10-12 साल बाद फिर उनका फर्ज अदा कर सा, फिर मैं आज़ाद हो जा सा, फिर मैं रवे तो रवे ना रवे तो मैं आधा घर तो खाना है तो दूए बच्चों संभालना, वो आधा मैं खेती रसा नहीं, आप कोई मेरी हेल्प कर दे सीधा। अच्छा, किसी की हेल्प दे सारे बंदा। तो कौसर तुम खुद इतनी खूबसूरत हो, तुम तो मतलब तुमने कभी सोचा कि कोई तालीम शालीम होती, तुम कहीं अच्छी नौकरी कर रही होती? बाजी बड़े सोच आने। अच्छा, हाँ जी। पर पढ़ाया नहीं वालिदैन ने? नहीं बाजी नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? बस वो उन्होंने फेल है बाजी, उन्होंने नहीं पढ़ाया। उन्होंने कोल भी उसे गरीबी सी, मेरी शुरू दी इन्हां दी माँ बाप दी नस्ल विच किसी दी घर दी पैली नहीं है, जमीन नहीं है। अगू साड़ियाँ शादियां कीतियां ने, साढ़े कोल भी नहीं घर दी जगह है, बंदा कोई चीज़ ही रख लवे। ते मजबूरियां बैठे हैं, किराया तो बैठे हैं, सिर दित्ती पे हुण ना पिछाड़न जोगे हैं ना करन जोगे हैं दे, कर छड़ने हैं तो खा छड़ने दे, सौ छड़ने हैं दे। कभी कोई किसी कोठी में कोई वो तो नहीं हुआ, किसी ने तंग शंग तो नहीं किया?
नहीं, कभी नहीं। नहीं तो कौन ही कभी सोचा कौशल कि कोई थोड़ा बहुत कोर्स वगैरह कर लो और कहीं अच्छी नौकरी तो कोई भी बुरी नहीं होती, बंदा हाथ से मेहनत करके हाँ खाए जी, बिल्कुल। तो कोई बुरा काम नहीं है, मांग के ना खाए। हाँ जो जी, सड़क पे बिल्कुल। मांगती फिरती हैं, हाँ जी, बिल्कुल। वो नहीं होना चाहिए। तो ये कि कुछ कर लो, कोई ऐसा कोई कोर्स कर लो जिससे कुछ कोई घर में कुछ चीज़ बनाया करो और आगे उसको बेचो, कुछ इस तरह का सोचते हो कभी? भाजी सोची ना बड़ा है ना, सोचते तो मुड़ा मैंटर मैं बंदा दिमाग फेल हो जाता है। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਾਰ ਤੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਵੀਂ ਦੁਆਵੀਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਘਰ 5 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰੀਂਦੀ ਮੁੜ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। किस गांव से आए हो यहाँ? ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ हाँ जी, दीपालपुर जिला उकाड़ा, तहसील तो दीपालपुर। उधर काम नहीं, काश्तकारी वगैरह का काम नहीं उधर? उधर बाजी बार खेतों का काम है। हाँ। ते और नहीं है उधर। अच्छा, तो खेतों में तो औरतें बहुत काम करती हैं। काम करती हैं, ज्यादा लोग ये जो उन्हें काम करा लेने ने पैसे नहीं देते। अच्छा। हाँ जी, बड़े काम कीते ने ते खेतां दे भी कीते ने, हाँ। मक्खियां लाइयां नु, कणकां वड़ियां नु, मूंजियां लाइयां नु, ते अच्छा। पैसे नहीं देंदे। हाँ। मुड़ोंदे दा बेहतर है, मैं आख चलो लाहौर आ गए। अच्छा। हाँ जी, कमाल है। हाँ जी, काम करवा लेते हैं। हाँ जी। और ये जो हैं काश्तकार लोग, ज़मींदार लोग, देखिए कोई जुल्म की कोई इंतहा नहीं है इस मुल्क में, इस मुआशरे में। और हुकूमत को और वो जो खुसूसन जो रुकनी असम्बली हैं, उन्हें अपने इन ऐसे लोगों के लिए कोई स्कीमें, कोई मंसूबे बना के देने चाहिए, जो जहाँ पर ये लोग जो मेहनत कश लोग हैं ये लोग काम कर सकें। लेकिन बहरहाल ये घर का काम आप कर रहे हो, अच्छे घर हों तो फिर तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ घरों में मसले भी होते हैं। हाँ जी, उन्हें बड़ा बच्चियों के बारे में सुना, हाँ जी। बहुत मारा वारा उन्होंने, हाँ तो वो डर लगा तो रहता होगा दिल में। डर बाजी बड़ा खौफ रहता है। मैं दिन रात आदि बेटी ने क्यों नहीं छोड़नी, इस गलों नहीं छोड़नी, आदि नाल लिया अखा के सामने होंगे, नाल ही वापस लैके जानी है। कौसर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम टीवी ड्रामे वगैरह में काम करो? बाजी वो भी मिल जाए तो कर ले सको। अच्छा। हाँ जी, इसे बाजी बच्चियां नहीं खातर, नहीं बच्चियां नहीं खातर रोजी कमावनी है, जो भी मिल जाए ना। तो मैं तो अदाकारी का है कोई शौक, कोई ड्रामे वगैरह देखते हो? मैंने ड्रामे देखे। अच्छा, कभी दिल किया कि मैं भी किसी ड्रामे में कोई किरदार करूं? बाजी हुण दिल तो हर काम दे करदा, केड़ा नहीं करदा। एक रब दा शुक्र करींदा, नजायज काम दा नहीं दिल करदा, होर रब नूं आखी ना केड़ा ही आखे वो ही करन नूं तैयार है। चलिए, हाँ जी। तो ये कौसर की गुफ्तगू आपने सुनी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आप लोग अपना कुछ तजुर्बा भी लिखिएगा और बताइएगा कि हम मिल के क्या कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।